हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस, अभी है मॉर्निंग का टाइम और सुबह सुबह उठ गए हैं और उठते ही थोड़ी देर करेंगे परमात्मा को याद। तो बस भगवान को याद करने के बाद उतर रहे हैं नीचे, और नीचे पैर रखने से पहले धरती माता को भी स्पर्श करेंगे, उसके बाद ही नीचे पैर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कुछ ये आदतें होती हैं जो अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे लाइफ में खुशियाँ भरी रहती हैं, हमारे घर में बरकत बनी रहती है और साथ साथ हम हमेशा हेल्दी और फिट भी रहते हैं। तो आज मैं आपसे वही सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि सुबह उठने की क्या फ़ायदे हैं। हमें 4:30 बजे अगर हम उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, जब भी उठते हैं हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, जिससे कि हम एक हेल्दी रहें, हम फिट रहें, हम एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर बनी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं यहाँ मेडिटेशन करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन करने से ये आपके तनाव को कम करता है और हमारे दिन की शुरुआत करने में हमें मदद करता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा शरीर ठीक रहता है, तो ये मेडिटेशन वो है जिससे हमारा मन शांत रहता है, हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे शिव बाबा हैं। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत होती है परमात्मा की याद के साथ, ताकि मेरा पूरा दिन अच्छे से बीते और मेरे घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आ गए अपनी वॉक वगैरह करने के लिए। तो जैसे मन के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, वैसे ही तन के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट। तो ये तो सबको ही पता है, अगर अपने आप को हेल्दी रखना है या अपने आप को फिट रखना है तो हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए जिससे कि हम आजीवन स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो एक बेहतर दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा हमारा स्वास्थ्य और जीवन भी बेहतर बने। बेहतर दिनचर्या एक सफल व्यक्ति की मुख्य निशानी होती है। अगर हमारा दिनचर्या सही होगा तो हमारा शरीर सही रहेगा, और अगर शरीर स्वस्थ होगा तो उसका असर हमारे जीवन, व्यवहार, सोच और प्रगति पर पड़ेगा, जिससे हमारी सफलता का रास्ता साफ होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ ऐसी हैबिट होती हैं जो हमें लाइफ टाइम के लिए अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक उम्र के बाद बहुत सारी परेशानियाँ एक हाउसवाइफ की जीवन में आती हैं, क्योंकि उम्र के साथ देखा ना, बीमारी बढ़ती है और जिम्मेदारियाँ तो होती है घर के कामों के साथ साथ फिर उम्र के साथ हमें अपने इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इसके ही विपरीत अगर हमारा दिनचर्या कुछ अलग होगा, जैसे हम लेट सोते हैं या लेट उठते हैं, तो जिससे हमारा रात को देर तक जागना, सुबह देर तक उठना, इससे हमारे सारे काम खराब होंगे। और कहते हैं ना, जो लोग रात को लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, वो बीमारियां ऑटोमेटिक उनके घर कर ही लेते हैं, मतलब शरीर में ऑटोमेटिक बीमारियां आई जाती हैं। इसलिए शरीर में आलस रहेगा, उससे क्या होगा, शरीर में आलस रहेगा, आप फ्रेश बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसलिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने दिनचर्या को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सफल ज़िंदगी चाहते हैं तो अपने दिनचर्या में ये सारी चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए। आपको खुद लगेगा कि आपका जीवन काफ़ी चेंज हो चुका है। और पता है क्या, हम कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो हमें थोड़े दिन परेशानी होती है और उसके बाद फिर उस चीज़ की हमें हैबिट हो जाती है और वो चीज़ हमें फिर बहुत अच्छी लगने लगती है। तो देखिए गाइज़, ये आया है हमारी गली में, प्लांट्स वाला आया था और यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं। तो मन तो बहुत हो रहा था कि ले लूँ, पर वो ये ना, जगह की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं तो देख के खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बट चलो देखते हैं, कभी बड़ा घर होगा तो वहाँ लगाएंगे, अपनी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ गए हैं ऊपर और यहाँ पे हम हो रहे हैं रेडी, क्योंकि हमें करने हैं मॉर्निंग के सारे काम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रियांशु उठा नहीं है और बस मैं उसको यही उठा रही थी, क्योंकि अब ना मुझको स्कूल वगैरह भी मुझे भेजना है। तो मैं इसको ये आदत डाल रही थी कि सुबह जल्दी उठे, और वो ये जब इसका मन करता है तो उठ जाता है, और ये जब जिस दिन रात को लेट सोता है तो बिल्कुल भी नहीं उठता है। तो छोटे बच्चों का ना यही होता है, कुछ पता नहीं होता है कि कब सोना है कब उठना है, इनका कोई रूटीन नहीं है। पर अब मैं इसका रूटीन सेट करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे हम लोगों का एक रूटीन होता है ना, वैसे हमें बच्चों का भी एक रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने साथ साथ बच्चों की भी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में ज़रूरी नहीं है, छोटे बड़े, मतलब बड़े लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ
छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, औरत हो, आदमी हो, सबका मैं कह रही हूँ कि ऐसा ही एक दिनचर्या होना चाहिए जिससे कि हम आजीवन स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। क्योंकि अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तभी हम किसी चीज़ को कर पाएंगे, चाहे वो हमारे घर के काम हो, चाहे हमारे बाहर के काम हो। और यही अगर हम बीमार रहते हैं ना, किसी चीज़ से परेशान रहते हैं, तो हमारा किसी भी चीज़ में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज कीजिए, सुबह उठने की आदत डालिए। कैसे हैं आप? बोलो मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? अच्छा वो कर, सुबह सुबह सबको बोल दो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वो सुना दो, मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में। जल्दी गाओ। तो देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पे जो रात के मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे ना, उनको मैं लगा दूंगी। क्योंकि रात में धो के रख देती हूँ ना, सुबह तक अच्छे से सूख जाते हैं। और नहीं तो फिर स्टैंड में ऐसे ही लगा दो ना, रात को तो वो टपकने लग जाते हैं और सारा गीला गीला हो जाता है पानी से। तो मैं ये रात को ऐसे ही छोड़ देती हूँ बर्तन, ताकि मॉर्निंग में सुखा सकूँ। और इतनी यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, मेरी किचन भी छोटी सी है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर कोई नहीं फ्रेंड, घर छोटा हो या बड़ा, मैनेज करना आना चाहिए। तो बस कोई नहीं, खुश हैं हम। हर चीज़ मतलब कहते हैं ना, अपने मन को खुश रखना ज़रूरी है। चीज़ें तो देखो स्थिति के साथ बदलती ही रहती हैं, पर मेन है हमारा मन, हम अपने माइंड को कैसे मतलब हैंडल करते हैं, कैसे उन चीज़ों को समझते हैं, ताकि हम हमेशा अपने मन को खुश रख सकें और हैप्पी लाइफ जी सकें। तो यहाँ देखिए रियांश की मैंने दाल भी बना दी है साथ के साथ। तो यहाँ दाल बनती रहेगी और उसके बाद यहाँ पे मैंने है आटा, मतलब मैं पिसवा के लेके आई थी, तो आटा मैं निकाल रही हूँ। अपने लिए रोटी बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जी तो है नहीं, तो अपने लिए 2 रोटी बनाऊंगी। और मैं ताज़ा ताज़ा आटा ही गूंथती हूँ, मैं आटा बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ रात को, या मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं गूंथती हूँ ताकि वो बचे। क्योंकि बासी आटे की रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और कोशिश कीजिए आटा उतना ही गूंदिए जितना आपका यूज़ हो सके। तो फ्रेंड्स, ये आटा पिसवा के आई थी और मैं ना थोड़ा थोड़ा आटा ही पिसवाती हूँ, इकट्ठा आटा पिसवा के नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा पुराना आटा खाना भी हेल्दी नहीं होता है। तो मैं उतना ही पिसवाती हूँ कि मेरे ज़्यादा दिन नहीं चले, क्योंकि मैं फ्रेश ले आऊँगी, पर ज़्यादा दिन का बासी आटा भी ये नहीं खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे आटा लेके आए थे और उसको मैं फ़िल कर दूँगी अच्छे से। मैंने डब्बे को अच्छे से पोंछ के और फिर उसमें आटा फ़िल कर दिया है। तो ये काम है, वही जो मेरे छोटे मोटे काम थे मॉर्निंग के, वो मैं फटाफट से ख़त्म करने वाली हूँ फुल एनर्जी के साथ। क्योंकि शुरुआत हुई है परमात्मा के साथ और फुल एनर्जी और फुल पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप, जो मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं, अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं ना, तो आपको खुद को लगेगा कि आपके अंदर कितना चेंज आ गया है। मैं भी पहले ऐसी थी कि देर से उठना और हर काम धीरे धीरे करना, बहुत शरीर में आलस रहता था। पर जब से मैंने ये सब चीज़ें अपनाई हैं, मैं बिल्कुल फ़िट रहती हूँ, हेल्दी रहती हूँ और मेरा वज़न भी बिल्कुल नहीं बढ़ा है। थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो मैं कम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल गया है। तो बस बहुत सारे फ़ायदे हमें सुबह मॉर्निंग में उठने के, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ फ्रिज की टोकरी निकाल ली है। फ्रिज की टोकरी ना, नीचे आलू वगैरह रखते थे ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और प्याज वगैरह के छिक्कल भी इसमें रहते थे, तो बहुत गंदी हो गई थी। मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको आज वॉश कर देते हैं अच्छे से। और फिर इसके अंदर टमाटर, प्याज, वो भी जो भी मैं रखती हूँ सब्जियाँ, वो मैं उसके बाद रखूँगी। क्योंकि फिर ना क्या होता है ना, गंदगी जितनी बढ़ती जाती है ना, वो उतनी और फैलती चली जाती है। और जितनी जल्दी आप साफ़ कर सको ना, उसको कर देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा ध्यान जल्दी जल्दी नहीं जाता है, पर कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और जितना हो सके अपने घर में सफाई रखिए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने टोकरी को बहुत अच्छे से साफ़ करके मैंने उसमें आलू वगैरह फिल कर दिए हैं। और यहाँ फ्रिज में ना थोड़ा सा मतलब गंदा हो गया था, मसाला वगैरह गिर गया था, तो डीप क्लीनिंग तो मुझे करनी है। तो मैंने कहा चलो वो तो मैं बाद में करूँगी, अभी तो टाइम नहीं है। पर ये था कि मैंने जहाँ भी मेरे को लग रहा था थोड़ा बहुत गंदा है, तो वहाँ मैंने कपड़े से अच्छे से डस्टिंग कर दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, फ्रिज वगैरह तो क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ आ गए हम रोटी वगैरह बनाने के लिए। तो अब करने वाले हैं हम लंच। तो बस रियांश की डैडी तो है नहीं, रियांश और हम ही हैं, तो अपने लिए फटाफट से रोटी वगैरह बना लूँगी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम यहीं करते हैं एंड। ये हमारा खाना भी रेडी हो गया है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।